इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा साहब भी जुड़ चुके हैं। वत्सल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके पास दर्शक के सवाल के साथ ही आऊंगा। हमारे एक दर्शक हैं जितेंद्र कुमार सिंह, कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं 392 की। पूछ रहे हैं कि कितना समय देना चाहिए इस स्टॉक में। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में एक न्यूज ड्रिवन मतलब एक मूवमेंट के बाद स्टॉक हमें एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है बिटवीन 375 एंड 385। तो अगर इनकी 392 की बाइंग है तो मैं उनको बोलूंगा कि ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। जैसे ही इनका 390 के ऊपर स्टॉक लूजिंग देगा, इसमें स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक में अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है, तो 375 के स्टॉप लॉस 375 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो ये मेरा एक रहेगा। ऊपर की ओर अगर 392 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर की ओर मैं लक्ष्य जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 430 के लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टू मिड टर्म में। पर इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि स्टॉक को 392 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। तो स्टॉक में बने होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 375। तो यहां पर बने रहने की सलाह, स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया। लेवल ध्यान रखिए 390 के ऊपर एक अच्छी रैली आ सकती है। सुवेंदु पाल का सवाल लेते हैं। एंजल वन के इनके पास स्टॉक्स हैं और इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो है 3265 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। 16,400 के आसपास इनको नुकसान यहां पर हो रहा है। एक साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। बताइए क्या करना चाहिए वत्सल, खासतौर पे एंजल वन में। अगर मैं स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तेजी से गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद हमें स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिला, एक पुल बैक स्विंग देखने को अभी मिल रहा है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 2530 के लेवल्स पे। अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। पर इनकी बाइंग है वो बहुत ही ऊपर के लेवल की है। तो हालांकि स्टॉक में 2530 के लेवल से डिसाइड करेंगे ट्रेंड रिवर्सल के, जो वहां पे हमें एक पहला इंडिकेशन मिलेगा अगर स्टॉक 2530 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा कि ये एक स्टॉप लॉस 2350 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया, आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। अगला सवाल जो है हमारे अगले दर्शक जिनका नाम है सत्यम, और ये अदानी विल्मर पे राय जानना चाहते हैं। 353 के भाव पे इन्होंने अदानी विल्मर खरीदा हुआ है और पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया इसमें बन रहा है। स्नेहा जी, आप राय दे पाएंगी अदानी विल्मर पे? माफ करेगा प्रशांत जी, हमारा कवरेज नहीं है स्टॉक पे। चलिए, अदानी विल्मर जो कि AWL एग्री है, बताएं वत्सल आपकी क्या राय बन रही है। 353 की बाइंग है। वत्सल, AWL एग्री जी 353 की बाइंग। ओके, एक्चुअली बीच में थोड़ा कनेक्शन इश्यू। सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं कितने की बाइंग है? 353। ओके, तो अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक बेहतरीन बेस फॉर्मेशन स्टॉक में दिख रहा है। हालांकि एक स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 283 के लेवल के ऊपर। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 250 के लेवल के ऊपर। तो जब तक ये एक रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये 300 के ऊपर जाकर सस्टेन कर पाएगा। तो एक चैनल ब्रेकआउट की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इनको स्टॉक में थोड़े लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है। हालांकि इनको अगर इनको 282 के लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है इनको पार्शियल लॉस बुक करना चाहिए और बाकी के स्टॉक वो होल्ड कर सकते हैं। नीचे की ओर एक स्टॉप लॉस रहेगा 250 का। तो अगर 250 के लेवल्स अगर ये हिट करता है तो मुझे लगता है इनको कंप्लीटली एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 250 जो है उस लेवल का ध्यान रखिए। ऊपर में आपको किस तरह की रणनीति आगे लेकर जानी है वो भी आपको बता दिया क्या। जीत का सवाल लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल वत्सल इन्होंने खरीदा हुआ है और इरकॉन इंटरनेशनल में इनकी बाइंग प्राइस है 226 की, 226 की
38,783 रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं, एवरेज करूं, क्या स्ट्रेटजी होगी? वत्सल, बेसिकली हमें बजट से पहले रेलवे स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी हर समय दिखती है। सीजनल एक बाइंग दिखती है हमें बजट से पहले। तो मुझे लगता है कि बजट से पहले हमें आई थिंक दिसंबर, जनवरी, फरवरी में स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। फिलहाल अगर मैं चार्ट पे बात करूं तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जहां पे 185 से 165 की रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर आप एक 155 का एक एसएल लगा के स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है ऊपर के टारगेट के साथ। अगर स्टॉक में 185 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल भी पॉसिबल है और इनके लेवल्स आ सकते हैं। तो स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखिए 155 का। स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको, स्टॉप लॉस भी सजा दिया गया। कृष्ण गुप्ता जी का सवाल लेते हैं, नागपुर महाराष्ट्र से। इन्होंने सवाल पूछा है, कल्याण ज्वेलर्स 50 शेयर हैं इनके पास और 468 के भाव पे इन्होंने खरीदारी यहां पर की हुई है। इनके भाव के आसपास ही है, हल्का मुनाफा भी इनको हो रहा है और शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो हमें बताइए, वत्सल आपके पास ही आऊंगा, क्या करना चाहिए? 468 की बाइंग, शॉर्ट टर्म का व्यू कल्याण ज्वेलर्स। जी, इनकी 468 की बाइंग है। तो अभी तो इनका जो ट्रेड है वो अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। हालांकि स्टॉक का 480 पे एक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। 480 के ऊपर क्लोजिंग अगर स्टॉक देता है तो स्टॉक 510 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में उनकी जो बाइंग प्राइस है उनको एक ट्रेल एसएल रख के स्टॉक में बना रहा जा सकता है। ऊपर की ओर वो टारगेट रख के चल सकते हैं 500 510 के। तो ये है राय कल्याण ज्वेलर्स पर आपको मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और आपको एक बार फिर से बता दें कि आप अपने सवाल YouTube पर पोस्ट कर सकते हैं। हम उन सवालों के जवाब कल देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट VIP शेयर्स की ओर। तो वत्सल बताइए, VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या क्या है? मेरे दो स्टॉक्स रहेंगे। पहला है CDSL। तो स्टॉक में हमें एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक को बाय किया जा सकता है 1620 पे एक 1550 का एक स्टॉप लॉस रख के। ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य देख रहा हूँ वो 1750 के लक्ष्य देख रहा हूँ। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा LT। तो स्टॉक ने अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है और स्टॉक कंसिस्टेंटली 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो 3825 पे एक बाइंग रहेगी। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। ऊपर की ओर जो लक्ष्य में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4000 के रहेंगे। नीचे की ओर जो स्टॉप लॉस रख के चलना होगा वो 3730 का एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। चलिए, शुक्रिया करेंगे स्नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद वत्सल आपका भी शो में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।